हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7 के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 28 फरवरी 2022 को दिया गया है। यहाँ आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अध्याय का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। तो यहाँ जो आपका लेसन है, धनराज पिल्ले जो आपके मेजर ध्यानचंद के रूप में फेमस हुए थे, हॉकी खिलाड़ी थे। तो उन्हीं की जो संघर्ष के कारण किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और किस तरह से वो हॉकी के मास्टर बने, तो ये उसी से रिलेट अध्याय है। इससे रिलेट आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, धनराज पिल्ले का जन्म कब व कहाँ हुआ? आंसर लिखेंगे, धनराज पिल्ले का जन्म पुणे के पास खड़की गाँव में 16 जुलाई 1968 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, धनराज पिल्ले ने पहली बार कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? आंसर लिखेंगे 1988 में, जब वे राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली आए। थर्ड क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले का विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? तो धनराज बताते हैं कि मैं एकदम फिसड्डी था पढ़ाई में, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। ठीक है, मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो वो पढ़ाई में तो नहीं थे आगे, बट वो हॉकी में इतने आगे पहुंच चुके थे कि वो उनकी सब तरफ तारीफ होती थी और उनका जो जीवन है वो आगे का जो था बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से लेकर के बहुत संघर्ष किया था अपने जीवन में। तो हमें किसी न किसी चीज़ में आगे बढ़ना ही चाहिए, ताकि हमें अपना जीवन है जो अच्छे से व्यतीत हो, हमारा जो भी जीवन है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, धनराज पिल्ले के लिए अपने परिवार की क्या अहमियत थी? तो आंसर लिखेंगे, धनराज बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनकी सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वे भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो इस तरह उनके जीवन में उनका जो परिवार था उसके लिए बहुत अहमियत थी। वो अपनी माँ और अपनी भाभी से बहुत प्रेरित थे, उनकी प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं वो। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर जो इस गृह कार्य का, वो है धनराज पिल्ले कभी कभी आक्रामक क्यों हो जाया करते थे? तो आंसर लिखेंगे कि उनकी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। उन्होंने अपना जो जीवन है वो बहुत संघर्ष में बिताया है। वे बताते हैं कि मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ, मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ। बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख पाता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो तुनक मिजाजी तो थे, बट उन्हें जब रियलाइज़ होता था कि उन्होंने गलती की है तो वो माफ़ी भी मांगते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो जीवन है अपना काफ़ी संघर्ष में बिताया था। तो संघर्ष के कारण आदमी क्या है कि चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तो जो वो है बिना बोले रहा नहीं जाता था उनसे। अगर किसी पर गुस्सा आता था तो वो बोल दिया करते थे। तो इस तरह से उनका जो तुनक मिजाजी मिजाज था, ये उनका एक स्वभाव था, बट वो दिल के बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।